अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। उन्होंने बदतरीन जो इन्होंने तरीके इस्तेमाल किए उस दिन, फायरिंग, खौफ व हरास फैलाना और दो जानें चली गईं। उसके बावजूद जिस तरह डस्का के अवाम ने जमहूरियत की जंग लड़ी है, जिस तरह वो उन्होंने वोट को इज्जत दी है, ना सिर्फ उन्होंने वोट दिया है बल्कि अपने वोट पे आखिरी मोमेंट तक उन्होंने पहरा दिया है। मैं इसका शुक्रिया अदा करने डस्का के अवाम के पास जा रही हूँ। और आपने एक मिनट बाजी, आपने जो ये बात कही, देखिए ये बहुत एक ग्लेयरिंग बात है कि इन्होंने सारे हरबे आजमा लिए। मतलब खुल के ये लोग सामने आ गए, नेकेड चीजें इन्होंने इस्तेमाल की, एक्सपोज हो गए। इन्होंने फायरिंग करवाई, इन्होंने दो जानें ली, इन्होंने ईसीपी के बंदे अगवा कर लिए, वो जो अब बेचारे 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स मिसिंग पर्सन्स बन गए हैं। इन्होंने हर तरह की एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व करके, पुलिस को इन्वॉल्व करके, इन्होंने जो धांधली का मंसूबा बनाया था, वो उस मंसूबे को बनाने के बावजूद, उसको इम्प्लीमेंट करने के बावजूद, रियासती बदतरीन दहशतगर्दी के बावजूद ये बुरी तरह वहाँ से हारे हैं। और इधर से इनको अपनी आवाम की नज़र में अपनी स्टैंडिंग का पता चल जाना चाहिए। ये आटा चोर, चीनी चोर, गैस चोर, बिजली चोर, दवाई चोर, वोट चोर को किस तरह न सिर्फ डस्का से, वजीराबाद से, नौशहरा से, बल्कि पाकिस्तान के चारों सूबों ने में से अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया और बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया। अच्छा मैडम, ये बता दीजिएगा कि कल से मुस्तकिल तौर पे चैलेंजेस ये आ रहे हैं, बार बार तरीके इंसाफ की क़यादत कर रही है कि जो दोनों लोग। अच्छा, मैं एक और बात भी बता दूं, कल एक और वीडियो सामने आई। मतलब जो आप प्लीज डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें, आपकी मेहरबानी है, खामोशी इख्तियार करें। तो बात यह है कि जो कल से वीडियो सामने आ रही हैं, वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे वहाँ पर, जिन्होंने बिकने से इनकार कर दिया, मेरे पास वो वीडियो है, मैं आपको वो वीडियो दिखाती हूँ, जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिसने गले में कार्ड पहना हुआ है, वो ये बात कर रहा है कि एक गाड़ी में बैठ के लोग आए और उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन की गाड़ियाँ हैं उसमें आपने वापस नहीं जाना, वोट के डब्बे लेकर आपने हमारे साथ जाना है। उन्होंने कहा आप कौन है, आपके साथ क्यों जाना है? तो ये सबूत सामने आ रहे हैं, उससे तो ये खुल के सामने आ गए। और मैं इमरान खान वोट चोर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उसने अवाम को ये समझा दिया कि 2018 में इस एक डस्का के इलेक्शन के जरिए उसने अवाम को अच्छे तरीके से समझा दिया कि 2018 में किस तरह अवाम के वोट पे डाका डालकर इसको 22 करोड़ अवाम के ऊपर मुसल्लत किया गया। लेकिन एक पेज पे होने के बावजूद, तमाम इदारों की सपोर्ट होने के बावजूद, हर चीज पर कब्जा करने के बावजूद पाकिस्तान के अवाम ने इसको हर जगह से रिजेक्ट किया है। मैडम, इलेक्शन को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि शुरू में पीडीएम का और खासतौर पर पीएमएल का फैसला था कि हम सड़कों पर आएंगे और पार्लियामेंट की सियासत नहीं करेंगे। अब पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी ज़्यादा क्रेडिट ले रही है कि हमारे कहने पे पीडीएम आई है और फायदा हो रहा है। आप इसको कैसे देखती हैं? क्या पार्लियामेंट के अंदर रहकर ही कोई नो कॉन्फिडेंस का वोट आना चाहिए या इस तरह की कोई मूव आनी चाहिए? आज धांधली के बारे में बात करें। अच्छा मैडम, ये बार बार ये दो तरीके इंसाफ की जानिब से ये दावे सामने आ रहे हैं कि जो दो नौजवान जाँ भाग हुए थे उनके इलाकों में आकर दिखाएं, तो क्या आप अफसोस करते उनके घर जाएंगी और हमारे लिए पैगाम देंगी कि ले मैं यहाँ मौजूद हो गई? क्योंकि वो बार बार दावे कर रहे हैं तरीके इंसाफ वाले कि यहाँ नहीं आप लोग आ सकते। इसका मतलब है कि उन्होंने कोई बदतमीजी का प्लान बनाया है, क्योंकि इनको ये वोट नहीं ले सकते। ये अवाम के साथ कुछ, जहाँ पर अवाम की और वोट की बात आती है वहाँ ये फेल होते हैं, जहाँ गुंडागर्दी और बदमाशी की बात आती है वहाँ पर ये लोग सबसे आगे होते हैं। तो इंशाल्लाह नाकाम होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा मैडम, ज़मीनी इंतखाबात के जो नताइज आए हैं उसके बाद सेनेट इलेक्शन भी अब आ रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि अगर ये सीट इन्होंने दो जानें चली गई, दो जानें सिर्फ एक सीट की खातिर, क्योंकि इनकी बेइज्जती हो रही थी तो ये सीट लेना चाहते थे, नौशहरा से हार गए, वजीराबाद से हार गए, तो आखिर में सब धांधली चलाकर भी जब कुछ ना मिला तो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा कर लिया।
तो ना डस्का का पता चला, ना बक्से का पता चला कि डस्के में बक्सा किधर से आ गया, बक्सा कहाँ चला गया। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि धुंध करते हैं, धुंध भाई धुंध में सिर्फ ये 361 पोलिंग स्टेशंस में से ये 20 पोलिंग स्टेशंस ही थे जिनके लोगों ने गायब होना था। और धुंध में 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे के बाद ही आए हैं भाई। और जब ये आए हैं तो अचानक रिजल्ट तब्दील हो गया और सिर्फ इन्हीं 20 पोलिंग स्टेशंस का हुआ। तो इससे बड़ा सबूत और क्या है? आपने क्या बात की? सेनेट इलेक्शन आ रहे हैं, अगर ये मुझसे ऐसे हमसे मांग लेते ना, अगर मुझे ये पता होता कि इन्होंने 2 जाने नाहक ले लेनी है सिर्फ अपनी सीट की खातिर, तो मुस्लिम लीग नून डस्का की सीट वैसे ही इनको दे देते। मैडम सेनेट इलेक्शन आ रहे हैं, तो अब जो नताइज आए हैं ज़िमनी इंतखाबात में, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी सूबाई असम्बली कोई आपके साथ राब्ते में आए हैं, वो अपनी जमात के हवाले से कुछ नाराज़ भी हैं? अवाम नाराज़ है। जब अवाम नाराज़ होती है तो अरकान भी नाराज़ होते हैं। ये जो अरकान होते हैं ना, MNAs होते हैं, MPAs होते हैं, इनको बहुत अच्छे से पता होता है कि पब्लिक पल्स क्या है, पब्लिक सेंटिमेंट क्या है। सबसे पहले इन्हीं को पता चलता है, क्योंकि ये लोग हल्के की सियासत करते हैं, अपने हलकों में जाते हैं, अवाम की बात सुनते हैं। तो अवाम ने जो फैसला इस वोट चोर हुकूमत के ख़िलाफ़ दिया है, सबसे पहले उस फैसले का इनके MNAs और MPAs को पता है। और ये वन टाइम एक चीज़ थी जो हो गई, जिसका नाम इमरान खान है, जिसको हमारे सरों पे मुसल्लत कर दिया गया। अब इनके MNAs और MPAs को भी पता है कि अगला ना कभी पहले इमरान खान पहले आ सका, ना अब दोबारा आएगा। तो वो अपने अपने मस्कन ढूंढ रहे हैं इधर उधर और अपने पॉलिटिकल फ्यूचर जो है वो सिक्योर कर रहे हैं। मैं ये समझती हूँ कि बहुत जल्दी इनका शराजा बिखरेगा इंशाल्लाह ताला। नून लीग का कारकुन जाबाहक हुआ है, उसके हवाले से कोई लीगल प्रोसीडिंग जो है वो कोई हुई है? मैं अभी जाके मिलूंगी, बात करूंगी और मैं देखूंगी कि वो उनके हालात किस किस्म के हैं। फिर इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून ना सिर्फ उनको ओन करती है, अपने वर्कर को, उसकी फैमिली को, बल्कि उनके साथ हर तरह से हमारी मदद भी शामिल होगी। हम उनके साथ खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। मैडम, आप PTI के मुस्तकबिल क्या दिखती हैं? ना PTI है ना उसका कोई मुस्तकबिल है इंशाल्लाह। थैंक यू। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज डस्का रवानगी से पहले लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे। नौशहरा में जीत का जश्न, डस्का में हार पर इलेक्शन कमीशन फौरी फाते उम्मीदवार का ऐलान करे। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। नून लीग वोट करने पर वजीर आला KP महमूद खान ने परवेज खटक के भाई लियाकत खटक को सूबाई काबीना से छुट्टी करा दी है। साबिक सूबाई वजीर लियाकत खटक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, अभी कप्तान का साथ नहीं छोड़ा, उनकी वजारत कोई और चला रहा था। वजीर इत्तलात शौकत यूसुफजई ने हकीकत खोल कर रख दी, बोले ऑपोजिशन नहीं, आपस की लड़ाई शिकस्त की वजह बनी। वजीर दिफा परवेज खटक के भतीजे आहत खटक ने चैलेंज दिया, कहते हैं नौशहरा में एक ही दिन जलसा करके देखते हैं कि किसके साथ ज्यादा लोग हैं। इसलिए मनाया, किसने मनाया? मैंने तो नहीं मनाया। जश्न या नौशहरा के लोग, वो PTI के लोग थे जिन्होंने जो खफा थे मैं इमरान खान के साथ, बल्कि हम ये कहेंगे कि असली PTI हम हैं। और मोबाइल की मुझे दे रहे हैं कि वजारत चली गई और इस वजारत को कोई और चला रहा था। इसलिए मैंने मीडिया से रिक्वेस्ट की थी कि इमरान खान साहब को कहे कि मुझे टाइम दे कि मैं उनको ये एक्सप्लेन कर सकूँ कि इरीगेशन मिनिस्ट्री कौन चला रहा है। जो अंदरूनी इख्तलाफात का नतीजा था, उसकी वजह से हम सीट खो गए। और अभी आपको बताएं, तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत ने फैसल वावडा सैफुल्लाह अबड़ू को सेनेट का टिकट देने का हतमी फैसला कर लिया है, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से फैसल वावडा की नामजदगी चैलेंज करने की समाअत कल होगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ मोना सदीकी से। जी मोना, मजीद बताइएगा। जी हाँ, PTI की मरकजी क़यादत ने फैसल वावडा और सैफुल्लाह अबड़ू को सेनेट का टिकट देने का फैसला कर लिया है, जबकि पीपल्स पार्टी ने फैसल वावडा की नामजदगी चैलेंज कर रही है। इस हवाले से फैसल वावडा की नामजदगी चैलेंज करने की समाअत कल होगी। PTI की जानिब से जनरल सीट के लिए महमूद मौलवी, फैसल वावडा और अशरफ कुरैशी टिकट के उम्मीदवार थे। इसी तरीके से टेक्नोक्रेट के लिए समद अली खान, सैफुल्लाह अबड़ू और जुनैद लखानी सेनेट टिकट के उम्मीदवार थे, जबकि PTI ठीक, बहुत शुक्रिया मोना सदीकी, सेनेट की टिकटों के हवाले से आगाह कर रही थी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि साबिक़ हुकूमतों ने नुमाइशी मंसूबों के नाम पर कौमी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया। 22 करोड़ अवाम किसी को तरक्की के सफ़र में रखना नहीं डालने देंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कौमी वसाइल